ये है अजय की प्रेरणादायक कहानी। एक युवा जो अच्छा इंसान बनने की चाह रखता था, उसकी प्रेरणा बनी प्रसिद्ध भारतीय धावक श्री मिल्खा सिंह, जो पंजाब में खेल निदेशक, स्पोर्ट्स डायरेक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। पंजाब की धरती से निकला ये नाम आज भी लाखों दिलों को प्रेरित करता है। वो कहते थे, मुझे दौड़ना बहुत पसंद था। जैसे कुछ लोग बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, वैसे मुझे दौड़ से प्रेम था। On holidays, he goes to his village near Chandigarh and tries to be of some help to them. सोनिया ने अपने पिता से सीखा कि मेहनत, अनुशासन और देश प्रेम ही असली दौलत है। वो गोल्फ खेल में सक्रिय हैं और अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर भी एक बेहतरीन खिलाड़ी थी। वे भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी थीं और खेल विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थीं। निर्मल जी हमेशा अपने पति की प्रेरणा बनी। जब मिल्खा सिंह देश के लिए दौड़ रहे होते, वो हमेशा उनके पीछे एक मजबूत सहारा बनकर खड़ी रहती। जब मैं बच्चा था तो मुझे पता नहीं था कि दौड़ कभी मेरा जीवन बन जाएगी। मैं बस दौड़ता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था दौड़ना। फिर 1947 के विभाजन ने उनके बचपन को हिला दिया। उस वक्त उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और अपने गांव से भागकर भारत पहुंचे। वो दिन उनके जीवन के सबसे कठिन थे। उस समय मैं बच्चा था, लेकिन उस दर्द ने मुझे आदमी बना दिया। पार्टीशन के बाद हम यहाँ इंडिया के अंदर आए और 3-4 साल घूमते रहे। आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की, जबकि हमें वहाँ आर्मी के अंदर 2-3 बार रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद चौथी बार हम सेलेक्ट हुए और वहाँ पे गए। तो मैं आर्मी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ पे क्रॉस कंट्री के अंदर पहली बार दौड़ाया। दौड़ाने के बाद उन्हें पता चला कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैंने कोशिश की और यहाँ तक मैं पहुँचा। 400 मीटर स्प्रिंट। मिल्खा सिंह जी, आपकी जिंदगी की सबसे खुशी भरी घड़ी कौन सी? जिस दिन मैंने हिंदुस्तान के लिए पहली बार सोने का तगमा ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जीता, उस दिन रियली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दूसरा खुशी का मौका वो था कि जब मैं दुनिया का माना हुआ एथलीट चुना गया और मुझे अमेरिका ने हेल्म्स ट्रॉफी अवार्ड की। In the 400 meters also, Milkha Singh establishes a new record timing of 46.1 seconds. In the capital, General Thamaiya welcomes home the 4 army athletes who won gold medals in the Asian Games. They receive accelerated promotions. At an investiture held at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, Jamandar Milkha Singh, famous Indian athlete, received this award.
सबसे ज़्यादा दुख मुझे तब हुआ जबकि मेरे माँ बाप जबकि 1947 के अंदर पार्टीशन के अंदर उनको कत्ल किया गया। दूसरी दुख की घड़ी वो थी कि जब मैं रोम ओलंपिक गेम्स के अंदर 400 मीटर रेस जो मैं हारा था। The eyes of the world are on Rome, where the 17th Olympic meet is being held. India's Claudius, the hockey captain, leads his country's contingent. The men's 400 meters race proves to be the most dramatic event. Milkha Singh of India, in spite of his best timing so far, is beaten to 4th place. आपके प्रशंसकों में से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि रोम ओलंपिक में अगर 400 मीटर की रेस के बजाय आप 200 मीटर की रेस में दौड़े होते तो ये श्री निश्चित ही आपकी होती। ये लोगों का कहना ठीक है, अगर मैं 200 मीटर में दौड़ा होता तो शायद मेडल लिया होता, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लोगों का संदेश मेरे पास 400 मीटर दौड़ने से पहले पहुँचता तो शायद मैं 200 मीटर के अंदर दौड़ता। ये चीज़ें सब मेरे ख्याल से बाद में पैदा होती हैं जबकि इंसान हार जाता है। हारने के बाद सब लोग कहते हैं कि अगर मैं 400 मीटर 200 मीटर में दौड़ता तो बहुत अच्छा रहता, या 800 मीटर में दौड़ता तो बहुत अच्छा रहता। ये चीज़ें सब बाद में आती हैं, तो मैं समझता हूँ कि हारने के बाद ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए। वो खुशनसीब कौन है जो वो कामयाबी हासिल कर सकता है जो आप रोम ओलंपिक में नहीं कर सके? तो मेरे लिए इस स्टेज पे कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन लड़का है जो मेरी जगह ले सकता है, मगर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं कि जो आदमी हासिल ना कर सके। कुछ नौजवान ऐसे हैं जो आगे आ रहे हैं, अगर मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूँ 4 या 5 साल के अंदर वो ये जगह ले सकते हैं। Welcome the athletes of the world to the 18th Olympiad of our time. The standard bearer of the Indian team is Gurbachan Singh. मरने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा हिंदुस्तानी नौजवान उठना चाहिए जो कि हिंदुस्तान के लिए दुनिया के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए। वो तभी ला सकता है अगर वो डिसिप्लिन का पक्का हो, उसके अंदर कैरेक्टर हो और मेहनत करने का मादा हो। ये चीजें हों तब वो इस जगह पे वो पहुंच सकता है। 1947 के बाद हिंदुस्तान ने खेलों के अंदर तरक्की की है, मगर बहुत थोड़ी। जितनी हम तरक्की करते हैं उससे ज्यादा दूसरे मुल्कों वाले उससे 2 गुना ज्यादा तरक्की कर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस चीज को मेकअप करने के लिए हिंदुस्तान को चाहिए कि वो अपने स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर स्पोर्ट्स कंपलसरी कर दें। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोग कंपटीशन के अंदर भाग लें